तो अभी जैसे हम लोगों ने कास्टिंग प्रोसेस का एक ब्रीफ या ओवरव्यू देखा, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज पाई कि जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, चाहे वो पैटर्न हो कैविटी बनाने के लिए, या कोर हो या कोर प्रिंट हो या मोल्ड बनाना हो, सभी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जिनमें से सबसे पहला स्टेप जो आपने देखा था वो था पैटर्न मेकिंग। यानी कि पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैटर्न क्या है, कैसे बनाया जाएगा, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इनकी बात अब हम करेंगे। पैटर्न सबसे पहले तो है क्या, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है तो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल आसान सतह का है। अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इस मिट्टी के अंदर कैविटी आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, किसी साइज में हो, इसी शेप में हो, जैसे यहाँ पर ये सब ग्रेविएशंस बने हुए हैं, ग्रेविएशंस बने हैं, ग्रूव बना है, जो भी डिजाइन इस पे सरफेस पर है, ऐसी डिजाइन पर कैविटी एक बनी होनी चाहिए। तो इस कैविटी को बनाने के लिए आपको एक पैटर्न का निर्माण करना होगा। पैटर्न को आप एक प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप मतलब रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपको बनाना है प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट का हूबहू हमशक्ल या प्रतिरूप या रेप्लिका, ये सारे नाम होते हैं पैटर्न के, ठीक है। तो पैटर्न आपका क्या होता है, रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। Which you have to manufacture or casting process। तो रिप्लिका हो जाता है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया है कि जो भी प्रोडक्ट, जैसा भी प्रोडक्ट, जितना बड़ा प्रोडक्ट, जिस शेप का प्रोडक्ट बनाना होता है, उसी तरीके की आपको कैविटी बनानी है। उस कैविटी को बनाने के लिए सहायता ली जाती है एक उसी शकल सूरत का कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक उसका अनुरूप बना के उसके अंदर दबा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो अनुरूप है इसी को बोलते हैं पैटर्न। अब पैटर्न बनाने के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि आप जैसे पैटर्न आप किसी न किसी मटेरियल से बनाएंगे, ठीक है। वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, चलो पहले मटेरियल से ही बात कर लेते हैं। पैटर्न मटेरियल जो होगा, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी कई तरीके के बनाते हैं जिनकी अपना कुछ सर्विस कंडीशंस अलग होती हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ अलग होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाने हैं जिनमें बहुत ज्यादा आपको सुपर फिनिशिंग सरफेस की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं आपको बहुत फिनिश्ड सरफेस की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसी कंडीशन या सिचुएशन पर उसको काम करना है, अपना सर्विसिंग में इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट को, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की कैविटीज बनानी है और उनके लिए अलग अलग मटेरियल होते हैं। जिनमें से कौन कौन से मटेरियल है, कुछ मटेरियल का डिस्कस यहाँ पर करते हैं हम लोग। पहला आपका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है वुड, लकड़ी। लकड़ी इसलिए यूज करते हैं कि सबसे इजीली एक तो अवेलेबल हो जाती है, सस्ती पड़ती है। लकड़ी का वो बना देते हैं पार्ट, जैसा प्रोडक्ट बनाना। तो लकड़ी में कौन कौन सी है लकड़ी में जो विशेषता यूज करी जाती है, पाइन, महोगनी, देवदार, ठीक है। ये लकड़ियां जहां जहां अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिस क्षेत्र में आप अपना वर्क कर रहे हैं, कास्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर कौन सी लकड़ी की उपलब्धता, और इन सभी लकड़ियों की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। कि कोई लकड़ी सॉफ्ट होती है, इजी होता है उसको शेप देने में, या ऐठन रोधी होती है, बहुत ज्यादा पानी के साथ ऐठन नहीं होती है कुछ लकड़ियों में, कुछ की अपनी लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना। एक ही टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट अगर बनाने हैं तो उसके लिए फिर आपको स्टेबल टाइप का मटेरियल चाहिए होगा, जो हर एक बार में टूटे ना, जल्दी जल्दी खराब ना हो, ठीक है, जंग को दी ना हो। वो फिर अभी हम आगे करके बात करेंगे। तो वुड का भी अपना एक इस्तेमाल होता है अपने जगहों पर, जहां पर उपयुक्त प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी संख्या में बनानी है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगला है आपको मेटल एंड एलॉय। ठीक है, कुछ मेटल्स
एलॉयज कॉपर का मटेरियल बना लेते, पैटर्न बनाते हैं, कॉपर के एलॉयज का पैटर्न बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जहां पर कोई एक ऐसा कंपोनेंट का डिजाइन करना हो या कोई एक ही टाइप का प्रोडक्ट बहुत सारे बनाने हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चीज मान लीजिए कि कोई आपको एक कनेक्टिंग रॉड बनानी है, ठीक है, किसी एक विशेष शेप साइज का, किसी एक इंजन के लिए कनेक्टिंग रॉड बनानी है, आपको 1000 या 5000 या 10,000 पीस बनाने हैं, तो कनेक्टिंग रॉड का साइज तो बार चेंज करेंगे नहीं, तो फिर आप बहुत हल्का उसको कमजोर मटेरियल का पैटर्न नहीं बनाएंगे। बहुत सारे आपको मोल्ड में कैविटी बनानी होगी एक ही साइज की, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, कोई मेटल जो ड्यूरेबल हो उस मेटल का पैटर्न बनाएंगे जो कई बार उसको यूज कर सकते होंगे, ठीक है। तो मेटल और उनके एलॉय जहां पर मास प्रोडक्शन होगा या रिपीटेटिव प्रोसेस होगा कास्टिंग के अंदर, वहां पर पैटर्न बनाने में आप मेटल का यूज करेंगे या इनके एलॉयज का यूज करेंगे। अगला है आपका प्लास्टर। पीओपी का खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने। जिप्सम को पानी की एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनने के बाद थोड़ा सूखता है, सूखने के बाद एक मजबूत बॉन्डिंग, एटॉमिक बॉन्डिंग के साथ में एक पेस्ट टाइप का बन जाता है। उस पेस्ट से डिजायर्ड शेप का पैटर्न बनाता है, ठीक है। प्लास्टर यूज करते हैं। प्लास्टर के बाद प्लास्टिक, जहां प्लास्टिक की सरफेस बहुत स्मूथ होती है ना, लकड़ी में आप उतनी चिकनाई नहीं दे पाएंगे जितना प्लास्टिक की सरफेस पर दे पाएंगे। प्लास्टिक का पैटर्न भी बनाया जाता है किसी एक निश्चित शेप और साइज को प्राप्त करने के लिए उसकी ढलाई करते हैं। इसके साथ कुछ अच्छी चीजें हैं कि कोरोजन नहीं होता इस पर, है ना, जंग नहीं लगती प्लास्टिक में, सरफेस बहुत स्मूथ मिलती है। तो ये इस तरीके के कुछ यहाँ पर अगर आवश्यकताएं होंगी तो आप प्लास्टिक के पैटर्न को बनाएंगे। इसके बाद फिर आपका अगला हो जाता है रबर। ये रबर के भी पैटर्न बनाते हैं, वैक्स के पैटर्न बनाते हैं। वैक्स, मोम होती है ना, मोम का भी पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, आगे जब कास्टिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बता दे रहा हूं थोड़ा सा मतलब। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का मतलब ये है कि एक बार प्रोडक्ट में या सैंड के अंदर वैक्स का पैटर्न बना के यहां पर आपने दबा दिया, ठीक है, सैंड भर दी, इसको आपको अनफोल्ड करके ओपन करके निकालना नहीं है, पूरे सिस्टम को हीट के कांटेक्ट में ले गए और ये जो आपका मोम का बना हुआ है, वैक्स का बना है पैटर्न, ये हीट के संपर्क में आते ही क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघल के दूसरे साइड से निकल जाएगा, यहाँ पर आपको खाली जगह मिल जाएगी। यानी कि एक पैटर्न को एक ही बार आप यूज कर पाएंगे, दोबारा तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने मेल्ट करके बाहर ड्रेन आउट कर दिया। तो इस तरीके से ये कुछ खास मटेरियल्स हैं जिनसे पैटर्न बनाया जाता है। अब कुछ हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न मटेरियल, ठीक है। तो अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा। परंतु कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए मटेरियल में, इनकी बात करते हैं। एक ये विशेषता हो कि उसको आप जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं इजीली हो जाए, बहुत ज्यादा रेजिस्टिंग ना हो, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल हो, यानी कि इजी टू शेप, है ना। एक तो ये खास बात होनी चाहिए, जिस शेप में कन्वर्ट कर रहा हूं उस शेप में इजीली हो जाए। अगला है आपका बहुत ज्यादा हेवी वेट का ना हो, लाइट वेट हो, लाइट वेट एंड इजी हैंडलिंग। एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना हो तो आप उसको हल्के वजन की वजह से पहुंचा सकें। कोशिश करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। लाइट वेट और इजी हैंडलिंग समझ में आ गई ना। अगला है रेजिस्टेंट टू वियर एंड एब्रेशन,
वियर मतलब घिसाव, एंड अब्रेशन, है ना, घिसाव या उसके पार्टिकल्स निकल के अब्रेड होके बाहर में चले जाए, तो इसको प्रतिरोध कर सके। तुरंत एकदम ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंट वियर नहीं हो पा रहा है, अब्रेजन नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ से लिक्विड आएगा तो इसके पार्टिकल्स खुद ही अपने निकल के बाहर चले जाएंगे, तो उसका अपना जो भी शेप है, साइज है, वो बिगड़ जाएगा। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। वियर और अब्रेशन रेजिस्टेंस हो, मटेरियल ऐसा हो जिसमें कोरोजन का इफेक्ट ना हो, कोरोजन एंड केमिकल रेजिस्टेंट, ऐसा होना चाहिए मटेरियल, कोरोजिव रेजिस्टेंस हो और केमिकली रेजिस्टेंस हो। ऐसा मटेरियल हो कि नॉट जो टेम्परेचर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके प्रभावित होकर अपने शेप और साइज को लॉस्ट ना करे, तो इसको कह सकते हैं नॉट अफेक्टेड विद टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, है ना, टेम्परेचर और नमी के संपर्क में आके प्रभावित ना हो, अपने शेप साइज को खराब ना हो। और सस्ता में क्या है, लो कॉस्ट होनी चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू अवेलेबिलिटी, है ना, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा अपने आसपास। ऐसा मटेरियल हो कि जिससे बार बार पैटर्न या कैविटी बना सके, यानी कि रिपीटेबिलिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है, रिपीटेबिलिटी और सरफेस फिनिश भी लॉस्ट ना हो, रिपीटेबिलिटी एंड सरफेस फिनिश। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे मोल्ड को बना रहे हैं उस मटेरियल की, है ना। तो बस हम याद है, किसी पॉइंट पर आपको कुछ डाउट है, ठीक है।